अब तक आपको बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा हो गया होगा कि चैट जीपीटी कितना पावरफुल है और कितना इंटेलिजेंट है। ना सिर्फ इंटेलिजेंट है बल्कि आपकी नेचुरल लैंग्वेज को प्रोसेस कर सकता है, नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है और उसका रिस्पॉन्स बड़ी ही नेचुरल वे में देता है। अब हम फर्दर अपनी जर्नी में आगे बढ़ते हैं और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की जो इक्वेशन है, जो प्रॉम्प्ट है आपके, जो उसकी इक्वेशन है, उसके एक ऐसे एलिमेंट को डिस्कवर करते हैं जो आपको हेल्प करेगा कि आप ऐसा कंटेंट प्रोड्यूस कर सकें जो ऑडियंस सेंसिटिव हो, ऑडियंस को समझता हो। क्या मतलब है मेरा मेरा मतलब ये है कि आप अगर एक प्रेजेंटेशन बना रहे हैं कि पूरे साल की आपकी परफॉर्मेंस आपकी कंपनी की कैसी रही तो अगर आप सीनियर एग्जेक्टिव्स के लिए, लीडरशिप के लिए वो प्रेजेंटेशन बना रहे हैं तो उसकी डिटेल डिफरेंट होंगी, उसकी लैंग्वेज मुख्तलिफ होगी, उसका स्टाइल डिफरेंट होगा। बिल्कुल इसी तरीके से अगर वही प्रेजेंटेशन पूरे साल की प्रोग्रेस आप अपने जूनियर टीम्स के लिए बना रहे हैं तो उसका कॉन्टेक्स्ट अलग होगा, उसको डिफरेंट तरीके से आप प्रेजेंट करेंगे, डिफरेंट स्टाइल होगा, मुमकिन है डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, डिफरेंट लेवल ऑफ डिटेल ऑफ इंफॉर्मेशन होगी। तो मेरा ख्याल है कि आपको कॉन्टेक्स्ट समझ में आ गया कि ऑडियंस सेंसिटिव किस तरह है चैट जीपीटी। अब एक एग्जांपल लेते हैं, रियल लाइफ सिनेरियो लेते हैं। सपोज़ आप अपने दोस्त के यहाँ मिलने गए, उन्होंने कहा यार तुम्हारे बच्चे जो थे वो जब छोटे थे बड़े जो है हेल्थ कॉन्शियस थे, कुछ मेरे बच्चों को छोटी सी एक थोड़ी सी नसीहत कर दो कि जो है वो थोड़े से हेल्थ कॉन्शियस जो है वो हो जाएं, हर वक्त जो है वो बर्गर खा लें और चिप्स खा लें और पापड़ खा लें, इन चीज़ों में जो है मसरूफ़ रहते हैं। तो अब आपने कहा ठीक है मुझे टाइम दो, मैं थोड़ा सा सोचता हूँ इसके ऊपर। आप आए चैट जीपीटी पे बैठे और आपने कहा कि मैं एक ऐसा करता हूँ कि स्टोरी बनाता हूँ, बच्चे 8-9 साल के बच्चे हैं, उनको स्टोरी से बात समझ में आएगी। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह आप चैट जीपीटी से एक 9 साल और 10 साल के बच्चे के लिए स्टोरी बनाएंगे। इसी तरीके से चलें पहले इसको जो है डिस्कवर करते हैं। ठीक है, मैंने प्रॉम्प्ट लिख के रखा हुआ है ताकि मुझे टाइपिंग में टाइम ना लगे और आपका टाइम सेव कर सकूँ। लेट मी कॉपी द प्रॉम्प्ट। देखिए मैंने क्या प्रॉम्प्ट लिखा है, मैंने कहा है प्रिपेयर अ शॉर्ट स्टोरी। अब मैं उसे टास्क दे रहा हूँ कि अब तुम एक शॉर्ट स्टोरी लिखो दैट डिस्क्राइब्स द इम्पॉर्टेंट ऑफ हेल्दी लाइफ स्टाइल। ओके, द स्टोरी शुड बी फॉर 9 ईयर ओल्ड। अब देखिए ये जो है ना, ये मैंने इसको ऑडियंस बता दी चैट जीपीटी को। सॉरी मैंने स्क्रीन शेयर नहीं की, लेट मी शेयर माई स्क्रीन, 1 मिनट। हियर यू गो। हाँ, हियर यू गो। सो आप ये देख सकते हैं कि मैंने जस्ट एक स्टोरी जो है वो कॉपी पेस्ट कर दी है, अपनी बना के मैंने रखी हुई थी। और देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कि प्रिपेयर अ शॉर्ट स्टोरी दैट डिस्क्राइब्स द इम्पॉर्टेंस ऑफ हेल्दी लाइफ स्टाइल। दैट स्टोरी शुड बी फॉर अ 9 ईयर ओल्ड। अब देखिए मैंने इसमें इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि मेरी ऑडियंस इस स्टोरी की 9 ईयर ओल्ड एक बच्चा है। देखते हैं चैट जीपीटी क्या प्रोड्यूस करता है। सी चिल्ड्रन, बच्चे जो हैं हमारे वो स्टोरीज पसंद करते हैं। और देखिए उसने कितनी प्यारी और खूबसूरत स्टोरी लिखी है। टाइटल क्या है? द मैजिकल गार्डन एडवेंचर। वंस अपॉन अ टाइम इन अ स्मॉल टाउन देयर लिव्ड अ 9 ईयर ओल्ड बॉय नेम्ड टिमी. Timmy was a bright and curious boy, always full of energy and ready for the adventure. He loved playing video games and eating yummy but not so healthy snacks like chips and cookies. Are you seeing किस तरह चैट जीपीटी ने आपकी इंस्ट्रक्शन को लेकर बच्चे की एज और उसको समझते हुए एक स्टोरी बना दी? कितनी ब्यूटीफुली उसने जो है कि स्टोरी एक क्रिएट कर दी है, मेडअप कर दी है। अब इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। आपने ये स्टोरी सुनाई, बच्चा बड़ा इंस्पायर हुआ, बहुत जो है वो बच्चे ने हेल्दी लाइफ स्टाइल जो है एडॉप्ट कर लिया। अब उसके पेरेंट्स आए, पेरेंट्स ने कहा यार बहुत कमाल हो गया, क्या जो है हमारे स्कूल में जो है वो एक ईयरली कन्वेंशन हो रहा है, तमाम हाई स्कूल के बच्चे उसमें आए हुए हैं, कुछ उनके लिए कुछ ऐसी स्पीच बना दो कि उनके ऊपर कुछ असर हो
हर वक्त टाइम बर्बाद करते रहते हैं, रातों को जाग रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, ये उनकी लाइफ स्टाइल बन गया है। आपने कहा आपने कहा ये तो कोई मुश्किल ही नहीं है, मैं तो मास्टर हो गया हूँ जो है वो स्पीच बनाने में और इन सब चीज़ों में। आपने कहा ठीक है, मैं आ जाऊँगा। आइए जनाब, तो देखते हैं कि एक और प्रॉम्प्ट लिखते हैं। मैं लेट मी कॉपी अ प्रॉम्प्ट विच आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड। मैंने ये प्रॉम्प्ट लिखा यहाँ। अब मैंने देखें क्या लिखा है। मैंने कहा राइट अ शॉर्ट स्पीच। अब मुझे शॉर्ट स्पीच लिखवानी है दैट आई कैन गिव इन अ हाई स्कूल। ओके, इन अ हाई स्कूल। अब देखिए चैट जीपीटी बड़े बहुत इंटेलिजेंट है, उसे पता है कि हाई स्कूल के बच्चे जो हैं वो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चे हैं और उनकी एज 16 17 18 साल होगी। हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ द हेल्दी लाइफ स्टाइल स्पेशली इन दिस एज। अब आपने जनाब चैट जीपीटी से कहा और चैट जीपीटी ने एक ब्यूटीफुली आपके लिए स्पीच तैयार कर दी। और देखिए ज़रा कि उसने क्या लिखा है। यहाँ पर देखिए उसने कहा, पहले वेलकम किया, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, टीचर्स एंड फेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई वांट टू टॉक अबाउट समथिंग that affects each and every one of us, regardless of our age, background, interest, the importance of healthy lifestyle, especially in our high school years. See, और इसने फिर बाकी जो हैं चीज़ें जो हैं डिफ़ाइन करना शुरू कर दी। हेल्थ के बारे में बताया, मेंटल हेल्थ के बारे में बताया, बैलेंस डाइट और कुछ जो है ना अच्छे जो है वो एस्पेक्ट भी बताए। अब आपको ख्याल आया कि वालिदैन ने कहा था कि रातों को जागते रहते हैं, नेटफ्लिक्स और टिकटॉक देखते रहते हैं, ये भी तो इंक्लूड करना है। तो मैंने क्या किया, मैंने थोड़ा सा अपने प्रॉम्प्ट को मॉडिफाई किया। मैंने कहा जनाब यहाँ पर आया, मैं अपने प्रॉम्प्ट के ऊपर इसे मॉडिफाई किया और इसको मैंने देखें अब मैंने क्या कहा है। मैंने कहा है राइट अ शॉर्ट स्पीच सेम दैट आई कैन गिव इन अ हाई स्कूल टू हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ लाइफ स्टाइल एंड स्पेशली इन दिस एज। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, बिकॉज देयर पेरेंट्स हैव कंप्लेन दैट दे वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम ऑन टिकटॉक एंड नेटफ्लिक्स टू एंड रिमेन वेकअप अंटिल लेट नाइट। ठीक है, अब मैं दोबारा से जनरेट करता हूँ और अब देखिए अब उसने क्या किया है। अब उसने लेडीज़ एंड जेंटलमैन, एस्टीम टीचर एंड फेलो स्टूडेंट्स, आई वांट टू टॉक अबाउट something that is so crucial especially in our age of technology and endless entertainment options. See the importance of healthy lifestyle. अब देखिए उसने तमाम जो है ना की पॉइंट्स जितने भी आपने कहे हैं ना, ये देखिए प्लेटफॉर्म लाइक टिकटॉक, we can connect with our friend to be entertained by a platform like TikTok and Netflix, but with this immense privilege comes great responsibility, and the responsibility is to ourselves and our well-being. अब आप देख रहे हैं कि किस तरह उसने जो है वो पूरे आपके ऐसे को, पूरी आपकी स्पीच को टेलर कर दिया। क्या क्या टेक अवेज हैं, की टेक अवेज इस लेसन से। देखिए टिकटॉक नंबर 1 आपकी नेचुरल लैंग्वेज समझ रहा है, आप कॉन्टेक्स्ट समझा सकते हैं कि कि किस कॉन्टेक्स्ट में मैं ये स्पीच दे रहा हूँ या स्टोरी सुना रहा हूँ। आप ये बता सकते हैं कि ऑडियंस आपकी कौन है, 9 साल का बच्चा या स्कूल हाई स्कूल के बच्चे। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा और आप इसके नए नए आइडियाज़ सोचेंगे और इसे जो है वो इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में इस एलिमेंट को।